फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है आप लोगों के? आज के लाइव सेशन में हमारे बीच हैं मिसेस दीपा श्रीवास्तव, जो कि 20 इयर्स का एक्सपीरियंस रखते हैं ऑडिट में। और मेरे को जानकर ताज्जुब हो गया कि इन्होंने जो है बीएससी यानी कि साइंस स्ट्रीम से जो है अपनी ग्रेजुएशन करने के बाद जो है चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स किया है और कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स करा है। और टॉप जो आपकी जो ऑडिट कमेटी होती है, जो इंटरनल ऑडिट वगैरह डिपार्टमेंट होते हैं, उनकी हेड रह चुकी है। तो जब मैं रिज्यूमे देख रहा था, आई वाज शॉक्ड अबाउट इट। एंड मैम इज रियली इंटरेस्टेड to teach students and to impart the all the experience which she had to our chartered accountancy students. So I thought to conduct interview और मैम से खुद ही जानते हैं कि उन्होंने अब उनकी जर्नी क्या रही है फ्रॉम राइट फ्रॉम द 12th स्टैंडर्ड, और उन्होंने कब कब क्या क्या चीजें करी है एंड व्हाई शी चोज चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स। आप कह सकते हैं कि साइंस के बाद सीए क्यों। तो बहुत सारे सवाल हैं मेरे मन में और स्टूडेंट्स के मन में भी होंगे। तो मैम आपके पास चलते हैं और प्लीज अपनी आप जर्नी प्लीज शेयर करिएगा। कैसे आप सीए बने और क्यों सीए को आपने चूज किया। Oh, hello friends and hello Yogesh. I heard a lot about myself from you. Uh, thanks a lot. But as far as my journey is concerned, let's start from there because students are interested in that only. So as far as my journey is concerned, तो अगर योगेश ने मुझे मेरे 20-25 साल पुराने दिन याद दिला दिए जब मैंने ग्रेजुएशन किया था बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स, एंड आई स्टिल रिमेम्बर द डे आई टोल्ड माय पेरेंट्स दैट मुझे सीए करना है। तो एक बड़ी सभा हुई थी उस जमाने में, मम्मी पापा भाई बहन सबकी, कि भाई अब साइंस के बाद सीए बहुत डिफिकल्ट है, नहीं हो पाएगा। मतलब ये मेरे व्हाट आई कैन से दैट आई कैन साइन इट ऑफ कि मेरे ट्रू एक्सपीरियंसेस हैं। एंड डेफिनेटली योगेश ने जो एक आइडिया दिया है कि अपने मेरे एक्सपीरियंस से काफी साइंस स्टूडेंट्स मोटिवेट होंगे, और मैं बिल्कुल ये कहना चाहूंगी कि साइंस स्टूडेंट्स ये कर सकते हैं और करते हैं बहुत सारे। तो थोड़ा सा इसको शॉर्ट ही रखेंगे तो फिर नहीं, बट आई वाज वेरी एडामेंट, आई सेड नहीं मुझे सीए करना है। And here I would like to add my elder sister also was doing CA and she was also a science graduate. But she obviously she demotivated me क्योंकि उनका थोड़ा अटेम्प्ट नहीं हुआ था। And she said you do MBA and all, don't do CA. No, I said no, I want to do CA. तो क्लियर हो गया, ठीक है। और मैं आपको बताऊं कि मेरे को CA एक्चुअली 10th में ही मुझे CA का फॉर्म भर मतलब कॉमर्स लेना था। But I got very good percentage in science, 98 in maths and 95 in chemistry. तो my father said साइंस ले लीजिए, उसमें फ्यूचर ब्राइट है। तो मैंने साइंस लिया। तो 11th-12th बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स, मतलब 5 साल हम पूरा साइंस पढ़ रहे थे, केमिकल्स पढ़ रहे थे, और उसके बाद हमने जंप मारा सीए में। और डीआर का मतलब डॉक्टर ही मालूम था मुझे, डेविड तो बिल्कुल नहीं मालूम था। उसके बाद हम आर्टिकलशिप ज्वाइन किए, तो जो हमारे बॉस थे वो भी उन्होंने यही कहा, यार सीए तो बहुत हार्ड है, तुमने ज्वाइन तो कर लिया, एक तो तुम साइंस ग्रेजुएट हो। और मुझे अभी भी याद है कि आर्टिकलशिप में मेरे कितना एक हफ्ता हुआ होगा, उन्होंने मुझे एक बैलेंस शीट उठा के दे दी थी कि टैली करो। एंड दैट वाज द मोस्ट डिफिकल्ट जॉब, एंड आई सेड यार ये बैलेंस शीट कैसे टैली होती है, इसमें करना क्या है। तो टैली नहीं हुई, डिफरेंस रहा उसमें। फिर और फाउंडेशन देना नहीं था, इंटर दिया। तो वो क्या था, वो मैं इंटरप्ट करना चाहता हूँ, यहाँ पे पूछना चाहता जी हूँ कि टैली का मतलब क्या है कि आप ट्रायल बैलेंस से एक बैलेंस शीट बनाने का काम नहीं किया। नहीं नहीं, बैलेंस शीट लेफ्ट एंड राइट ऐड कर, मतलब हाँ टीबी से बैलेंस शीट बना रहे थे, और लेफ्ट हाँ हैंड हाँ, साइड राइट हैंड साइड ऐड होने के लिए बराबर होना चाहिए था। तो पहले तो हम होना साइंस चाहिए। साइंस वालों को यही याद रखना पड़ता है कि लेफ्ट हैंड साइड में क्या डालना है, राइट हैंड साइड में क्या डालना है। एंड आई रियली आई वुड लाइक टू से हियर दैट इट्स नॉट इजी, बिकॉज जो बच्चे 11th-12th और अगर कॉमर्स बीकॉम से आते हैं 5 साल वो कॉमर्स पढ़ते हैं, और अगर 11th-12th फाउंडेशन से आते हैं 2 साल पढ़ते हैं। तो डेफिनेटली मेरे को लेजर और ये सब नहीं समझा। बट फिर मैंने, अगर आज के बच्चे जानते हो कि नहीं, टीएस गरेवाल करके एक बुक है 11th की, उसमें बेसिक्स रहते हैं अकाउंट्स के। तो बीइंग अ साइंस ग्रेजुएट, पढ़ने की तो चाह बहुत थी, उससे कोई डर नहीं था। तो टीएस गरेवाल उठाई, और थ्योरी में हम थ्योरी मेरी अच्छी थी क्योंकि मुझे लॉ बहुत पसंद है और मेरे को केस स्टडीज पढ़ना बहुत पसंद था। तो इंटर शुरू किया। इंटर का फर्स्ट अटेम्प्ट में हुआ क्या कि लॉ में डिस्टिंक्शन आ गई, बट फेल हो गए फर्स्ट अटेम्प्ट में। And I was a top 10 students in Delhi University. I still remember I was crying for a day. And then my mother said, अभी क्या हुआ, अभी तो रोते रहोगे। मैंने कहा फेल हो गए यार, फेल सुना है कभी जिंदगी में, टॉपर थे हम अपने जमाने में। तो ये एग्जैक्टली। पहला झटका लगा। और मैं स्टूडेंट्स को यहाँ बताना चाहूंगी कि अगर हम फेल होते हैं तो अगर इसको हम पॉजिटिव लें, सीए हमको बहुत स्ट्रांग बनाता है।
एंड परसिवरेंस, पेशेंस एंड जैसा योगेश ने बोला, मुझे 20 साल का जो एक्सपीरियंस है कॉर्पोरेट वर्ल्ड का, आज भी मैंने सीईओस के साथ डायरेक्ट रिपोर्टिंग काम किया है, 5-6 सीईओस का, दे स्टिल कॉल मी बैक एंड भी जॉब कर लो, ये सब। तो ये सब हमें जो सीए सिखाता है, फिर दोबारा 1-2 दिन रोने के बाद फिर से पढ़ाई शुरू करी। और मैं यही कहना चाहूंगी, कॉमर्स इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड if you study hard, there is no difference between a science or even a BA or a BCom. But yes, it's a bit easy for the BCom people to pick it up. It's a bit difficult for us. We have to do थोड़ा सा hard work ज्यादा करना पड़ता है। बट यहाँ And पर कहीं ना कहीं एक चीज ऐसी हो जाती है कि जिसको पता है कि मेरे लिए मुश्किल है वो अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं, और जिनको लगता है कि हम कर लेंगे वो नहीं कर पाते। exactly. And still remember when I cleared my inter, there few of my BCom friends were there. मैंने सब दिल्ली से किया है, I'm born and brought up in Delhi, और लक्ष्मी नगर जो सीए लोगों का अड्डा है, वहीं पे मेरा आर्टिकलशिप हुआ है एक ऑफिस में। तो काफी बीकॉम वाले नहीं पास हुए थे, और उन्होंने बहुत ही क्रोध जताया था, ये साइंस वाले इसमें घुस जाते हैं और हमारा तो रह जाता है, हम तो खुद कॉमर्स के हैं। तो अब ऐसा बोला जाता है कि साइंस वालों का थोड़ा क्या कहते हैं एनालिसिस स्किल्स और थोड़ा माता नहीं, मैं कह नहीं सकती, बट दैट मेड अ डिफरेंस। एंड इंटर हुआ, उसके बाद फाइनल में फिर हम अटक गए थोड़ा। तो मेरे कई साइंस स्टूडेंट्स हैं जो अटकते नहीं हैं, मेरा 1-2 फेल रहा, बट इट नेवर इट डिड डिमोटिवेटेड मी, बट एज अ पर्सन ऑल्सो आई एम अ बिग फाइटर, सो आई थिंक नहीं, सीए तो करना ही करना है चाहे जो हो जाए। और सोने पे सुहागा कि सीएस भी ज्वाइन कर लिया। तो उसी अरे उन्हीं वाह। दिनों, हाँ, तो हमने कहा सीएस भी करेंगे। और फिर सीएस के एग्जाम थोड़े आसान लग गए, और सीएस में हमें अकाउंट्स में 75 मिले, और सीए में 1-2 बार तो फंस गए थे उसमें। तो एज अ साइंस ग्रेजुएट मन में डर तो नहीं था कि बीकॉम नहीं पढ़ पाऊंगी, बट ये लगा यार लेजर अकाउंट्स ये सब क्या है, और आज ये स्टेज है कि आज मैं अकाउंटिंग पढ़ा सकती हूँ, आज मैं एफएम टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स कुछ भी पढ़ा सकती हूँ। और बट आज आप साइंस का नहीं पढ़ा सकते, साइंस का सब भूल चुके। नहीं, साइंस भी पढ़ा सकती हूँ, केमिस्ट्री, अच्छा। मैथ्स, सीपीटी में जितना वाह। मैथ्स है वो सारा 11th-12th हाँ। का है। एंड आई स्टिल रिमेम्बर उस जमाने में चित्रहार आया करता था, और मैं मैथ्स के सारे सम चित्रहार देख के लगाती थी, और मुझे मैथ्स इतना पसंद था, log थीटा एंड ऑल एवरीथिंग आई स्टिल रिमेम्बर। आई वाज अ बिट स्टूडियस, यू मे से, but if you cut it short, being a science graduate, it did help you, but you have means ये मन में नहीं आया कि बीकॉम नहीं किया तो नहीं होगा, ये आया यार थोड़ा ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, अकाउंटिंग एंट्रीज थोड़ा और ध्यान से देखनी पड़ेंगी, किसको डेबिट देते हैं, डेबिट विच कम्स इन, क्रेडिट विच गोज आउट, एंड धीरे धीरे फिर सब आसान हो गया। फिर सीएस का भी इंटर निकल गया, और फिर फाइनल भी हो गया, और फिर जब जॉब करना सो शुरू, हाँ बोलिए। बाय व्हाट एज यू बिकम चार्टर्ड अकाउंटेंट, कौन सी एज में आपने पूरे कर? हाँ, ये थोड़ी सी अगर सच्ची बात बताऊं तो सीएस तो मैंने काफी कंप्लीट कर लिया था, आई थिंक बाय, इफ आई रिमेम्बर करेक्ट, 27 ऑफ माय एज। सीए में थोड़ा सा टाइम लग गया था, सीए 28 के आसपास हुआ था, क्योंकि बीच में मेरी शादी भी हो गई थी। तो वो बीच में गैप आ गया होगा। गैप आ गया, और फाइनल मैंने शादी के बाद क्लियर किया है। और ये मैं क्या कहते हैं ऑन रिकॉर्ड बोल सकती हूँ, मेरा जो फाइनल क्लियर हुआ है, मैंने कोई छुट्टी नहीं ली थी, मैं सुबह एग्जाम देने जाती थी, शाम को ऑफिस जाती थी, फिर नेक्स्ट डे एग्जाम देने जाती थी, क्योंकि लास्ट मोमेंट फियर, मैं योगेश से यही बात करी थी, कुछ वीडियोस मैं बिल्कुल बनाना चाहूंगी कि सीए में कुछ क्या है, जितने भी प्रोफेशनल एग्जाम्स हैं, दिस लास्ट मोमेंट फियर एंड ऑल दिस थिंग्स, और जो हमारा नेगेटिव माइंड चलता है बहुत इम्पैक्ट करता है। तो योगेश मैं आपको बताती हूँ, जब मेरा फाइनल 1-2 बार अटक गया, यानी कि फेल हो गए इसको, तो आई फेल्ट क्वाइट डिमोटिवेटेड, बट देन आई डिड अ पॉजिटिव थिंकिंग, एंड मैंने कहा सीए नहीं हुआ तो क्या हुआ। एंड इफ यू मे अलाउ बिट ऑफ पर्सनल, माय हस्बैंड टोल्ड मी कि तुम हरिभक्ति में जॉब अप्लाई करो। मैंने कहा भाई अभी तो सीए भी नहीं बने हैं। And I tell you, I got the position of a manager and I was promoted to CFO because of my leadership skills. और फिर मैंने सीए ना होने को नेगेटिव नहीं माना, जो आसान नहीं है। और उसके बाद फिर सीए किया, और मैंने मेरे ऑफिस में लोगों ने बोला किसी को बताना नहीं कि तूने बिना छुट्टी लिए और यू वर इन द ऑफिस इन द आफ्टरनून, बिकॉज दिस नो वन कैन एवर थिंक दैट। And then I cleared my CA, and now I'm a CA, CS DISA, and ISO ग्रेट। 27001 लीड ऑडिटर, फॉरेंसिक ऑडिट का कोर्स भी पूरा हो गया है। करना तो लॉ भी था पर टाइम नहीं मिला।
तो आई तो आप थिंक लॉयर भी बन जाते, LLB कर लेते आप। हाँ, एलएलबी भी कर रहे थे। मेरे जो हम्म। कुछ जो बॉस जो मेरे मेंटोर रहे हैं, सीईओस या शुरू के, या वो मुझे कहते हैं अगर तुझे जॉब नहीं करनी होती तो शायद आज भी तू पढ़ रही होती, मे बी। So, and here I would like to emphasize one thing before we close on this, that पढ़ना बहुत जरूरी है। और मुझे अभी भी याद है जब मैं ऑफिस जाया करती थी या जब आर्टिकल्स में थी, तो उस जमाने में तो ट्रेन से या फिर हमारे दिल्ली में बसेस से I used to carry small lessons in my bag and I used to study on the way, 1 घंटा 2 घंटा, मतलब लगातार पढ़ती ही रही। ये नहीं सोचा कि भाई कितने घंटे पढ़ना है। तो जैसे कभी आप किसी का इंटरव्यू लें जो टॉप रैंकर्स हैं, तो वो ये बोलते हैं कि हमें सिस्टमैटिकली पढ़ना चाहिए। फुली एग्री टू दैट कि हमें सिस्टमैटिकली पढ़ना चाहिए, और हमें इसको इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल्स, आरटीपी स्कैनर, उसके आगे पीछे कहीं जाना ही नहीं चाहिए। पर बच्चे क्या करते हैं, इधर एग्जैक्टली। यूट्यूब में ये देख लिया, वो देख लिया, और क्या कहते हैं, इसके नोट्स ले लिए, उसके नोट्स ले लिए, पूरा आप अपना भर लिया है, मेरे पास पढ़ने को इतना सारा है, बट देन दैट कंफ्यूज्ड यू. So you have to reduce your study material and you have to concentrate, keep on reading again and again. So I think अभी इतने 10-15 मिनट में बहुत छोटा लग रहा है ये इतना बड़ा जो क्या कहते हैं लॉन्ग जर्नी रहा। जर्नी जो आपने बताई 20 इयर्स की, सिर्फ 15 मिनट में आपने बता दिया। एंड आई होप कि जो आपने अपनी अपनी करी है जैसे ग्रेजुएशन के बाद, तो उस टाइम भी डायरेक्ट एंट्री का सिस्टम था कि आप ग्रेजुएशन के बाद अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट कर सकते थे यस और यस साथ में यस। इंटरमीडिएट और फाइनल कर हाँ सकते थे। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। सिमिलरली दो बातें बताऊंगा कि बहुत सारे साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट मेरे पास आते हैं तो वो बीएससी कर रहे हैं, और हाँ इवन बोटानी बोटानी करके कुछ बीएससी उसमें कर लेते हैं, तो वो हाँ। कुछ मेडिकल टाइप हो जाता है। यस यस। तो वो वाले भी आए हैं सीए में कर रहे हैं, और साथ में एक जनरल सर्जन, सेकंड पॉइंट इज जनरल सर्जन ने मुझे मैसेज करा कि आई वांट टू बिकम सीए, तो वो मैंने टेलीग्राम चैनल पे शेयर करा है। ही इज अ डॉक्टर एंड एस्टैब्लिश जनरल सर्जन। या तो वो भी सीए कर रहे हैं बिकॉज हो सकता है कि उन्हें अब पैसे हैं उनके पास, उनका मन चेंज हो गया हो, ऐसे चेंज हो ही गया। माइट बी वांटिंग टू डू समथिंग एल्स। सो या एवरीथिंग इज पॉसिबल, कोई भी कर सकता है सीए। पहली बात तो ये है जो मैम ने इतना मोटिवेट करा है। और कभी भी डरना नहीं है, आप एक बार फेल हो गए, 2 बार हो गए, इफ यू आर पॉजिटिव that you want to do it and you keep learning and do not just stay at your home, go and get some work as well. I think उससे भी यस माइंड यस। जो है शार्प चलता है। बहुत आई वुड लाइक टू इंटरवीन यू हेयर कि जब बाद में जब मेरा मतलब एज आई टोल्ड यू दैट शादी हो गई और घर में थे, जॉब नहीं कर रहे थे, तब आपसे पढ़ाई नहीं होती क्योंकि 24 घंटा आप हम्म। सारा दिन यू थिंक सो मच नेगेटिव। बट व्हेन देन आई जॉइन द जॉब इन अ सीए फर्म, काम करते थे तो फिर पढ़ने का मन ज्यादा करता है। तो जो बच्चे ये सोचते हैं चलो छुट्टी लेके घर पे बैठ जाएं, तो टीवी और सोना और आजकल तो मोबाइल है, वो चीजें ज्यादा हो जाती हैं। तो यू गिव योर प्रोडक्टिव आवर्स, नॉट नेसेसरी द होल डे, बट इवन इफ यू स्टडी डेली 3-4 आवर्स, वो बिल्कुल लग के तो हो जाएगा। और आपको टाइम टेबल बनाना बहुत जरूरी है कि मैं पूरे हफ्ते का, मतलब पूरे महीने का नहीं, एक हफ्ते में मैं इतने कवर करूंगा। होता है कि हम चैप्टर 1 ही बार बार पढ़ते रहते हैं कई बार। सो वी नीड टू डॉक्यूमेंट समवेयर व्हाट वी हैव रेड, हाउ मच वी हैव कवर्ड, व्हाट इज पेंडिंग। Syllabus is vast, no doubt. So we need to study, and even if you're science or a commerce or any field, if you have to study, as sir is saying that वो डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, उन्हें करना है सीए, तो इट्स नॉट, इट वोंट बी इजी एट ऑल, बट इट्स नॉट, वो कहते हैं ना, इम्पॉसिबल नहीं है। इम्पॉसिबल को भी आई एम पॉसिबल काफी सुना है मैंने। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। एग्जैक्टली। अब इसमें एक अब सवाल ये है कि अब आपका जो एक्सपीरियंस है उसके जी। बारे में हम लोगों को नहीं पता, ऑडियंस जानना चाहती है कि अब सीए बन गए, आप हरी भक्ति में थे, तो हाँ आपने हाँ। कहाँ कहाँ पर काम करा है और क्या एक्सपीरियंस आप रखते हैं? Okay. In all, I'm having a 20 plus years of corporate experience, and I have worked as a CFO into big firms. एक बैंगलोर की अल्ट्रॉन करके एक फ्रेंच एमएनसी है, उसमें एज अ सीएफओ काम किया। और उसमें पेरिस में उनका हेड ऑफिस था, वहां पे जाके उनके ग्रुप सीईओ सीएफओ से मुलाकात करी। देन I was audit head in the major part of my career, heading the audit department. And Haribhakti is one of the firm, and I've done the audits for Citigroup, and if you talk about UTV, Mukta Arts, all these industries. So and I was an audit head for Muthoot Housing Finance, which is the top Muthoot Papachit group for राइट। 5 to 6 years. सो एक क्वेश्चन ये, मैंने जब मुथूट, मतलब आपने कैरियर के बारे में पूछा, तो जब मैंने मुथूट ज्वाइन किया था, मैंने होम लोन का कोई ऑडिट नहीं किया था। तो मेरे जो सीईओ थे, उन्होंने इंटरव्यू में पूछा, मैंने कहा सर ऑडिट इज अ टेक्निक। मैंने मुक्ता आर्ट्स का, मतलब आई मेट सर रोनी स्क्रूवाला एंड सुभाष इन ऑल, वी डोंट नो हाउ टू मेक अ फिल्म्स, वी नो हाउ टू डू ऑडिट।
ऑडिट इज जस्ट चेकिंग व्हाटएवर इज हैपनिंग. सो अगर हम होम लोन का बिजनेस समझ लेंगे तो 4 दिन में हम ऑडिट कर लेंगे. और आई एम प्राउड टू से कि उसके बाद उस कंपनी में कुछ भी, अगर कोई भी ऑपरेशन, सेल्स, क्रेडिट डिपार्टमेंट के एचओडीज भी हमारे सामने लाके उनको क्लास लिया जाता था कि ये गलत है, वो गलत है. So I still remember when I started my articleship, I was too young and everyone. तो जब मैं ऑडिट करने जाती थी तो the other side always gets, यार ये तुम छोटे छोटे बच्चों हमारी गलती निकालते हो हमसे ही सीख के. I was basically into internal audits, which is understanding the system and procedures. Stat audit is more of a compliance kind of thing, but internal audit is very different and innovative. तो आपको उनके ही प्रोसीजर समझ के, मुझे अभी भी याद है जब हमने फिल्म इंडस्ट्री का ऑडिट किया था तो उनके बजट में कुछ, जैसे क्या कहते हैं, बाहर से वो लोग क्लोथ्स वगैरह खरीदते हैं. So though if they buy for 10 rupees and they were making a voucher of 100. So these are all small mistakes, and there were big fraud also which I detected, and I got the phone calls ki report mat kijiye, we will give you this and that. So सारे experience रहे हैं, but Yogesh, I would like to say that big courtesy to my parents and my what I can sanskar, that I was always ethical, and every company मीन्स वो कहते हैं ना ऑनेस्ट एम्प्लॉय. और मेरे अगर मैंने फीडबैक दिया तो इवन दे कैन रिमूव एनी क्या कहते हैं ऑफिसर, एनी सीनियर पर्सन, बिकॉज आई एम वेरी क्लियर कि ऑडिटर जो है वो बोर्ड कमिटी में, मैंने आई हैव अटेंडेड लॉट ऑफ बोर्ड मीटिंग्स एंड गिवन प्रेजेंटेशन टू ऑडिट कमिटी. एंड इट्स अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी व्हेन यू आर सेइंग समथिंग देयर. तो जो बच्चे लोग आगे सीए में, आप कई लोग सीए को सिर्फ टैक्स मानते हैं कि भाई सीए है तो वो टैक्स कैलकुलेशन करेगा, ऑडिट हो गया, टैक्सेशन हो गया, वी हैव गॉट अ वास्ट फील्ड्स. बट इफ यू आर इनटू इंटरनल ऑडिट्स, इवन इफ व्हेन आई वाज सीएफओ, so the topmost thing is that you have to be honest, and तुम्हारे बॉसेस को तुम पे फेथ होना चाहिए, क्योंकि एज अ सीएफओ यू आर हैंडलिंग फाइनेंस एंड एज ऑडिटर यू आर हैंडलिंग द, माय बॉस यूज्ड टू से दैट यू आर एन आईज एंड ईयर्स ऑफ माय सेल्फ. सो तो इस तरह से काफी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज एंड ग्रुप्स में काम किया, और हमेशा आई थिंक आफ्टर 2-3 ऑर्गेनाइजेशंस ऑलवेज डायरेक्ट रिपोर्टेड टू सीईओ. एंड और ऑडिट आसान नहीं है, क्योंकि और वो भी इन हाउस ऑडिटर, क्योंकि जब आप अपने आपके बाजू में ही केबिन में बैठा है आपका सेल्स हेड और आप उसकी कमी बताते हैं और आपको उसी इंडस्ट्री में रहना है, तो इट्स एंड आई वुड लाइक टू टेल यार योगेश, आपने करियर की बात करी कि मेरे आज तक ये ऑडिट स्किल है कि आज तक कोई भी मेरा व्हाट आई कैन से दुश्मन नहीं बना, क्योंकि एज एन ऑडिटर यू शुड नॉट पिन पॉइंट द मिस्टेक, यू शुड टेल देम कि इट्स ये प्रोसीजर या प्रोसेस सही नहीं है, इसमें ये कमी है. And I'm not saying that you are wrong. I'm telling you what needs to be improvised. So 1% exactly. जो हमने जो चेक करा है उस चेकिंग में हमें ये मिला है. That's it. This is our finding. It is not something against unless someone has done a fraud. So it is an art. It is मैंने इस पे एक LinkedIn में छोटा सा आर्टिकल भी लिखा था that auditing is the behavioral skill, and if you read books of big auditors, एक Sauer करके है, SAWIER, तो ही इज अ मॉडर्न, उसको मॉडर्न ऑडिट का वो माना जाता है ऑथर. उसमें लिखा है दैट एज एन ऑडिटर if you pinpoint, then your job is not easy, but if you try to help them to improvise the systems, so it's a big help. So without promoting anything, I am part of a CA firm also, and still I'll continue my audit along with coaching. So मतलब इतने में हम ये भी बताना चाहते हैं कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को ऑडिट लॉ पढ़ाना चाहती हूँ विद कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस, इंटर एंड फाइनल, एंड आई वांट देम टू लर्न इट, नॉट ओनली टू रटोफाई लॉ. देयर आर वेज. इवन मैं भी यही चाहता हूँ. अब जो है इस डायनामिक्स को हम लोग चेंज करना चाहते हैं. ये जो अभी जो हमारी ये जो सीए फ्रेटर्निटी जो पढ़ा रहे हैं वो रखते हैं 10 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस. अब हम लाना चाहते हैं जो रखते हैं 10 साल 20 साल का कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस. और वो फिर जब पढ़ाएंगे तो वो आपको मॉड्यूल से भी पढ़ाएंगे और आपको वो जो एक्सपीरियंस देना है ना, वो एक्सपीरियंस भी अपनी क्लासेस में इम्पार्ट करेंगे, प्लस लाइव इंटरेक्शन भी हो पाएगा. तो मैम ने इंटरेस्ट भी बताया है कि फाइनल लेवल को जो है लॉ एंड ऑडिट का मैम कह रही है पढ़ा सकती है, और पढ़ाने का इतना 20 साल का एक्सपीरियंस है. तो अगर आप वो 20 साल का एक्सपीरियंस लेंगे तो आई थिंक फाइनल तो आपको बच्चा लगेगा कुछ भी नहीं है. क्योंकि जब आप कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस लेते हैं, जब आप किसी फील्ड में काम करते हैं, तो पेपर पास करना इज नॉट अ टफ जॉब. वो बहुत ही लो लेवल का चीज हो जाती है. आप पेपर पास करके जब निकलते हैं इंडस्ट्री में तब पता लगता है कुछ नहीं आता, बहुत कुछ सीखना है. एब्सोल्युटली करेक्ट. तो इसीलिए जो है जो भी स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हैं आई थिंक फाइनल के लॉ एंड ऑडिट के,
वो पर्सनली मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पर, तो फिर हम आई थिंक अब शेड्यूल कर लेंगे एक लाइव सेशन उनके लिए। इस इधर मैं ये भी हाईलाइट करना चाहती हूँ कि जैसे योगेश को मैंने इंटरेस्ट शो किया कि आई वांट टू टेक लाइव सेशंस, दो देयर इज एन ऑप्शन ऑफ पुटिंग अ पेन ड्राइव एंड होस्टिंग ऑन द गूगल व्हिच वी विल डू लेटर ऑन, बट एक लाइव सेशंस में जब फेस टू फेस आप बच्चे से मिलते हैं, इट इज अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस। एंड एज राइटली सेड, लॉ बच्चों को ऑडिट एंड लॉ लगता है रटना है, इट्स थ्योरी, इट्स बोरिंग। बट जैसे मतलब मैं बाकी टीचर्स को बिल्कुल आई ऑनर ऑल ऑफ देम, बट अगर हम कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस उसमें डालते हैं एक्चुअली कैसे बोर्ड में होता है, सच में क्या होता है, तो जब आप जैसा कि योगेश ने कहा, जब सीए की डिग्री आ जाती है और आपके पास एक्सपीरियंस या फिर ये सब नॉलेज नहीं होती, तो लेटर ऑन यू रियलाइज अरे यार मतलब मैं कैसे कंपनी में काम करूं। बट जो मेरा और योगेश का टीचिंग मेथोडोलॉजी ये है कि एग्जाम भी पास करिए और जब आप एक्चुअली कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाएंगे या अपना कुछ शुरू करेंगे, then you will be a real chartered accountant with lot of knowledge. So that is what we are aiming for. And योगेश ने नहीं बोला, इंटर का भी लॉ ऑडिट आई वुड लाइक टू टीच। एंड या डेफिनेटली यू कैन जो अनसी आपको पढ़ाना है आप पढ़ा सकते हो, आई हैव पढ़ा नो सकते हैं। ऑब्जेक्शन। बट मेरा जो दिल से मैं जो चाहता हूँ क्या वो ये है कि एक हम ना जो एक्सपीरियंस है आपका इंटरनल ऑडिट का, जी जी। उसका हम एक सेपरेट कोर्स लॉन्च करें, क्योंकि बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं वो लेना हाँ, चाहते हैं। इवन जो सीए फाइनल कैंडिडेट्स हैं उनको छोटी फर्म में जो एक्सपीरियंस नहीं मिल रहा है, नहीं बट मिल इफ वी पाता कैन है। शो देम अ डमी डेटा और उसमें प्रोसेस समझाएं और क्या गलती निकलती है वो प्रोसेस पूरा बताएं, कैसे इंटरनल ऑडिट करना है अलग अलग हम्म। प्रोसेसेस का, जितना भी आप एक्सपीरियंस रखते हैं। तो आई थिंक हम्म। दैट कुड बी अ लाइफ सेवर फॉर मेनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कि आपको 20 साल का एक्सपीरियंस 2 महीने में मिल गया। नो नो, फुली एग्री एंड आई विल डेफिनेटली वर्क ऑन दैट, और वो हम उसको लॉन्च करेंगे। और आई थिंक उसका तो वीडियो ही बनाएंगे जो मैं और योगेश जैसा भी डिसाइड करेंगे। बट आई आई फुली एग्री विद योगेश। और वो ऑडिट का जो जैसे ही राइटली सेड कि कई लोग सीधा जॉब में लग जाते हैं, जैसे हमने तो सीए फर्म में शुरू में काफी काम किया, सो वी लर्नड अ लॉट बिफोर आई वेंट इनटू कॉर्पोरेट क्वाइट लेट। तो वो एक सेशन जरूर मतलब सेशन या वीडियो बनाएंगे, ऐसा शॉर्ट जैसे तुमने बोला इंटरनल ऑडिट कोर्स टाइप ऑफ, वो राइट। जरूर करेंगे। और we look forward to teach lots of students and make it a value addition in their life, and they enjoy also studies। ये सीए इतना हार्ड है और सीए इम्पॉसिबल है, मतलब ये वर्ड्स जो सुनते चले आ रहे हैं, हो सकता है हम इसको ऐसा नहीं यार वो तो मैडम ने पढ़ाया तो इजी है, ऐसा हार्ड नहीं है। So let's see that if we go in that direction. Exactly. So thank you so much for giving your time for this session. I hope that many of the students will respond positively जो सीए फाइनल के हैं, क्योंकि जिसको जी कॉर्पोरेट जी। का एक्सपीरियंस है उनसे पढ़ने आएंगे और वो भी लाइव पढ़ने आएंगे, कोई रिकॉर्डेड नहीं है। तो मैम सामने बैठी होगी जैसे लाइव सेशन में अभी बैठी है, और यू कैन आस्क एनीथिंग अबाउट द कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस, और कोई पर्टिकुलर पॉइंट है तो इसको प्रैक्टिकल में कैसे किया हुआ है सब पूछ सकते हैं आप। डेमो भी मैम आई थिंक मैम विल बी विलिंग टू गिव द डेमो एज वेल। हाउएवर ये या इंटरेक्शन के बाद मुझे नहीं लगता आपको डेमो की जरूरत होगी, क्योंकि यहाँ पर आपको पता लग गया मैम के पास क्या एक्सपीरियंस है और क्या बोलने का तरीका है। बट स्टिल इफ यू नीड अ डेमो डेफिनेटली एक लाइव सेशन हम कंडक्ट कर लेंगे आप लोगों के साथ। तो मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेरा नंबर है 8368479717, 8368479717, जो मैं नीचे कमेंट में भी डाल दूंगा। एंड आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन। थैंक यू सो मच मैम फॉर कमिंग एंड जॉइनिंग अस। विश ऑल द स्टूडेंट्स ऑल द बेस्ट फॉर द कमिंग अप एग्जामिनेशंस। yeah, and look forward to meet all of them and teach them. Yeah, So thanks a lot, Yogesh. sure, Yeah, sure. Thank you so thank much, you. ma'am.